आगे का टॉपिक जो है वो त्रिभुज की माध्यिका खींचना। तो बच्चों माध्यिका का अर्थ क्या है? त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। शीर्ष लंब हमने क्या किया? शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पे एक लंब खींचा था। वो लंब हम लोग गोलीय की सहायता से बना रहे थे। यहाँ पे हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सर्वप्रथम मध्य बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे और मध्य बिंदु और ऊपर का जो शीर्ष बिंदु होगा उसे जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसे क्या कहा गया है? माध्यिका कहा गया है। आइए आकृति में देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। अब वो त्रिभुज कोई भी प्रकार का हो सकता है। अतिकोण त्रिभुज हो सकता है, न्यूनकोण हो सकता है, समकोण हो सकता है, कोई भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसे नाम ए, बी और सी। अब यहाँ पे शीर्ष बिंदु है ए, बी और सी। ए बी, बी सी, ए सी, ये तीन भुजाएं। बहुत सारे विद्यार्थी को शीर्ष बिंदु और भुजाओं में फर्क नहीं ध्यान में आता। शीर्ष बिंदु मतलब ये तीन बिंदुओं से जोड़ के बना है त्रिभुज, तो ये इनकी भुजा और ये बिंदु मतलब शीर्ष बिंदु। अब क्या करना है हमें? इस भुजा ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ज्ञात करके उनके सम्मुख शीर्ष बिंदु से उसे क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो गोला प्रकार है, राउंडर है, इसकी सहायता से मध्य बिंदु कैसे प्राप्त करना है। तो आप कोई भी भुजा पहले निर्धारित कर लीजिए कि मुझे बीसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है या फिर पहले एबी का करना है या फिर एसी का, ये आपके ऊपर है। अभी मैं यहाँ पे पहले बीसी का मध्य बिंदु ज्ञात करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? ये बीसी का मध्य बिंदु ज्ञात करना मतलब दो समान भाग करने। तो मैं राउंडर पहले कहाँ रखूंगा? इस बिंदु बी पे, और आधे से ज्यादा अंतर लेकर ऊपर की तरफ और इस तरफ नीचे की तरफ दो चाप खींचूंगा, क्योंकि मैं पहले भुजा बीसी का मध्य बिंदु ज्ञात कर रहा हूँ, इसलिए राउंडर के जो टोक है वो बी और सी पे ही होने चाहिए। फिर सी पे रखकर ये क्या हो गया? जोड़ने के बाद इन बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया बीसी का मध्य बिंदु। समझ, मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया डी। क्या नाम दिया? डी। तो इसके सामने शीर्ष बिंदु ए है और ये भुजा बीसी का क्या हुआ? मध्य बिंदु। तो अगर मुझे इस भुजा बीसी पर ए से माध्यिका खींचनी, तो मैं क्या करूंगा? ए मतलब ये जो शीर्ष बिंदु है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, तो ये जो क्या है? शीर्ष बिंदु, उसके सामने की भुजा, उसका मध्य बिंदु और इसको जोड़ने वाली ये रेखा एडी क्या हो गई? इस त्रिभुज की, इस भुजा की माध्यिका हो गई। मतलब इसमें हम एडी को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे, क्योंकि ये बीडी और डीसी ये दोनों जो अंतर है वो क्या है? समान है। उसी प्रकार अब हमें मान लीजिए इस AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो फिर से क्या करेंगे? फिर से हम लोग राउंडर की सहायता से AB के दो भाग करेंगे। तो अब राउंडर कहाँ रखना पड़ेगा मुझे? बिंदु A और B पे रखना पड़ेगा, आधे से ज्यादा अंतर लेकर। B पे रखा मैंने, आधे से ज्यादा अंतर लेकर इस तरफ और इधर दोनों तरफ एक चाप खींचा। कहाँ से? बी से। फिर वही अंतर कम ज्यादा नहीं करना, वही अंतर लेकर ए पे रखकर इसे कट कर लेना है। अब इनसे जाने वाली एक रेखा खींचनी है।
अब ये ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे मिला, ये इसे नाम मैंने दिया ए। अब इस ए बी का मध्य बिंदु ए और उसके सामने शीर्ष बिंदु कौन सा है सी, इनको जोड़ने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, माध्यिका। तो यहाँ पे हमने बना दिया इसकी माध्यिका। अब इसी प्रकार और कौन सी भुजा बची है, एक भुजा बची है वो है एसी। फिर एसी के भी हम क्या करेंगे, दो समान भाग, उसका मध्य बिंदु और जो बी है उससे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कि अब ऐसे मतलब राउंडर ए पे रखना है और आधे से ज्यादा अंतर लेकर ये ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर बिंदु सी पे रखकर निकट हुआ तो हम फिर से यहाँ से इसे दोहरा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से एक जाने वाली एक रेखा क्या करेंगे, हम लोग खींच लेंगे यहाँ पे। अब ये मध्य बिंदु कहाँ मिला, ये यहाँ, और उसके सामने का शीर्ष बिंदु बी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। ये देखिए, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित हुए, तो इसे हम लोग इसका केंद्र मतलब जी द्वारा दर्शाया जाता है। तो त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करने के लिए प्रथम क्या करना है, हमें जो तीनों भुजाएं उनका मध्य बिंदु राउंडर की सहायता से और उसके बाद उसके सामने जो शीर्ष बिंदु होगा उससे जोड़ोगे, तो उससे मिलने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, त्रिभुज की माध्यिका होगी। इस आकृति के आधार पर विद्यार्थी मित्रों हमने क्या सीखा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं समगामी होती है, मतलब सभी जो माध्यिकाएं वो एक ही बिंदु से जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने उससे नाम क्या दिया था जी, तो उसके संगमन बिंदु को माध्यिका संगामी या केंद्र नाम याद रखिए, उसे हम लोग माध्यिका संगामी या केंद्र कहते हैं। उसे जी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी त्रिभुज में जी का स्थान त्रिभुज के अंत भाग में होता है। जैसे शीर्ष लंब जो था उसके लंब केंद्र बिंदु ये समकोण में कहा होता था, समकोण बनाने वाली भुजा क्या, न्यून कोण में अंतर्भाग में, और अधिक कोण हुआ तो बाहर जा रहा। तो वैसे यहाँ पे कोई भी त्रिभुज होगा उसकी माध्यिका जो है वो क्या कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज के जी का स्थान त्रिभुज के अंतभाग में होता है। संगमन बिंदु से प्रत्येक माध्यिका 2:1, ये क्या है, 2:1 अनुपात में विभाजित करती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, एक उदाहरण पे यहाँ पे मैंने लिया है, इस आकृति में एपी सी आर और बी की ये त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये एपी के बारे में आप देखिए, तो ए जी और पी जी इनको जोड़ के क्या बना है, एपी बना है। वैसे यहाँ पे अगर सी आर देखा जाए तो सी जी और आर जी या जी आर इनको जोड़कर ये माध्यिका पूरी होती है। तो यहाँ पे ये छोटा सा भाग है और ये क्या है, बड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि ये 2 भाग होगा और ये 1 भाग है। तो अगर ये दिया होगा तो उसका डबल ये होगा, अगर ये दिया होगा ये उसका क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि लेंथ आर जी दिया है 2.5, तो जी सी ये अंतर, तो ये 1 भाग है और ये बड़ा होने के कारण 2 भाग होगा। तो इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2.5 गुणे 2 तो 5.0, तो ये भाग कितना हो जाएगा, 5, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा ये 5। उसके बाद दूसरे में देखिए, यदि बी जी ये भाग कितना दिए है, अब ये बड़ा है और
जो क्यूब जी है वो छोटा पार्ट मतलब ये दुगना है और ये उसका आधा एक भाग हुआ, तो ये 6 का आधा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। देखिए 2:1, 6/3, ये 1 और ये 2 आ गया। 2/1 मीन्स 2:1 भाग। तो इस तरह यहाँ पे अगर बड़ा भाग दिया होगा तो उसका आधा करने का, छोटा भाग दिया होगा बड़ा पूछा हुआ तो उसे डबल कर लेना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा 3। अब तीसरा उदाहरण इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें हमें एपी, डायरेक्ट एपी दिया हुआ है, ये बड़ा और ये पीजी छोटा भाग है, इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसे x माना तो ये क्या होगा उसका डबल 2x होगा। तो 2x अधिक x और एपी, पूरा एपी कितना दिया है 6 दिया है, तो ये 3x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2। तो ये कितना आ गया 2 और ये उसका दुगना 4 और 2 और 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6। तो ये जीपी जो दी है एजी, पहले उन्होंने एजी पूछा है तो x का मान 2 आया तो हम उसे 2x पर 2 नहीं 4, ये कितना 4 और ये x माना हुआ था तो उसका मान कितना आ गया है 2। तो इस तरह से ये आकृति में एग्जाम में हमें पूछी जाती है, जिससे ये गुणधर्म याद रखना है कि संगमन बिंदु से प्रत्येक माध्यिका 2:1 अनुपात में विभाजित होती है। जैसे मैंने बता दिया कि ये बड़ा और ये छोटा भाग है तो 1 का अनुपात 2 और 1 का 1 मीन्स एक जो बड़ी होगी वो दुगनी और उसकी आधी कर देंगे। और अगर पूरा दिया होगा तो इस तरह से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।